आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे कराची में जो भत्ते के मामलात हैं। इस हवाले से आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि कराची में जो भत्ते के मामलात हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, आप सब लोगों के इल्म में है, जो कराची में बिल्डर्स की एसोसिएशन है आबाद, उनके सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि भत्ता मांगा जा रहा है। एक शख्स को जो है उनके उसको शहीद भी किया गया है। फायरिंग के वाकयात भी आए दिन रोनुमा होते रहते हैं। फिर रात को उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में भी यही बातें की। लेकिन देखिए, असल बात यह है कि कराची में जो भत्ते का मामला है ये आज से नहीं चल रहा है, ये तो कई सालों से चल रहा है। पहले तो हर मामला जो है वो एमक्यूएम पे डाल दिया जाता था कि तमाम बुराइयों के पीछे जो है वो अल्ताफ हुसैन है, लेकिन अब तो अल्ताफ हुसैन पर भी पाबंदी लगी हुई है, ना उनकी पार्टी का कोई वजूद है कराची में। लेकिन इसके बावजूद ये जो मामलात हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि बाकायदा नंबर्स हैं हमारे पास, दुबई के नंबर है, ईरान के नंबर है, और जब इन नंबर्स पर फोन किया जाता है तो वो बाकायदा बात करते हैं। अब हैरान कुन बात यह है जो बख्शी साहब ने बताई, उन्होंने बोला कि 2 दफा यहाँ से सारे जो एसओपीस है उसको मुकम्मल करके वजारत दाखिला को भेजा गया कि हमारे जो लोग कराची में भत्तागिरी में मुलव्विस हैं, जिसमें 2 नाम बहुत ज्यादा लिए जाते हैं, एक समद काठियावाड़ी का नाम है, एक वसीउल्लाह लाखों का नाम है, तो वो ये कहते हैं कि इनको रेड वारंट के जरिए आप वापस लाएं। इससे पहले भी रियासत ने जिन लोगों को पाकिस्तान लाने में दिलचस्पी दिखाई है, रियासत उन तमाम लोगों को पाकिस्तान ले आई है। लेकिन अब ये एक ऐसा मामला है कि वसीउल्लाह लाखों हो गए, समद काठियावाड़ी हो गई या और लोग हो गए, इनके जो है वो रेड वारंट ही जो है वो जारी नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी कब से, और आप ये देखें कि ये मामला तो कब से चल रहा है कि उन्होंने हकाम बाला तक को बताया, तमाम लोगों को इस बारे में बताया, वजीर आला के भी इल्म में ये बात है कि पहले भी उनको ये बात ब्रीफ की गई वजीर आला के को भी। और अब जो गुज़िश्ता रोज मीटिंग हुई है उसमें चले वजीर आला ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया, क्योंकि एक मामला था कि वजीर आला की तरफ से ये कहा गया, जो कि उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा कि आपने हमें ये मालूमात नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ये मालूमात दी और उनकी वो रिसीविंग भी उनके पास थी, तो लेकिन वो मालूमात शायद वजीर आला सिंध तक नहीं पहुंची। जिसके बाद वजीर आला ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर वजीर आला है और जो वजीर दाखिला है और उसके अंदर आबाद के लोग हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि चले कि वजीर आला खुद चाहते हैं कि इस मामले को बहुत जल्द जो है वो हल हो। और दूसरी एक बात यह है कि अब वजीर आला ने ये कहा है कि जी मैं वफाक से बात करूंगा, मैं मोहसिन नकवी साहब से बात करूंगा कि इनके लिए उनको वहां से यहाँ लाने के लिए कौन से इकदाम जो है वो किए जाने चाहिए। और दूसरी बात जो उनका एक अहम कंसर्न था, उन्होंने बोला जिस तरह कराची में लोग गिरफ्तार होते हैं कि जी ये भत्ता मांगते हैं, ये उन्होंने उसमें कोई ऐसी ज्यादा खुशी का इजहार नहीं किया। उन्होंने बोला ये तो छोटे मोटे कारिंदे हैं जिनको 20,000 25,000 रुपए के हिसाब से मिलते हैं। जब तक आप असल लोगों को नहीं उठाएंगे उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। जब तक असल लोगों को बंद नहीं किया जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जी अब तो ये सोच रहे हैं बाज लोग के कारोबार को बंद किया जाए, क्योंकि अब जो है कराची के हालात ही ऐसे हो गए हैं कि धड़ाधड़ जो है वो भत्ते की पर्चियां आ रही है और बहुत सारे लोग भत्ता दे भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग देते होंगे। और देखिए ये भत्ते जो है वो बैंक अकाउंट्स में जा रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि भाई वो जिन बैंक अकाउंट्स में गए हैं उधर से भी ट्रेस किया जा सकता है कि ये किन लोगों के पास हैं, किन के अकाउंट हैं, किस में पैसे जा रहे हैं। लेकिन समझ से बाहर है कि आखिर क्या मसला है कि ये मसला जो है वो हल ही नहीं हो रहा है। और अगर आप जानते हैं कि कराची से भत्ता क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है तो आप हमें लाजमी बताइएगा। फिर उसमें एक और बात उन्होंने बड़ी अहम ये की कि देखिए लाहौर में आप काम करें, इस्लामाबाद में आप काम करें, आपको कोई पर्ची, कोई गोली, कोई भत्ता नहीं आएगा। आप कराची में करेंगे तो कराची में तो वो आपको ये सहूलत देते हैं कि आप हर महीने दे हमें पैसे, एक साथ ना दे,
हर महीने दे। तो अब ये हालात तो बहुत ज़्यादा बुरे हुए हैं, अब देखते हैं कि क्या इस पर हुकूमत करती है।